गाइज मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक सनकी आदमी अपनी सनक के चलते एक अच्छे खासे आदमी को एक वॉलरस में बदल देता है। मूवी कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो कमजोर दिल वाले थोड़ा दूर ही रहें। सो मूवी शुरू होती है और हम यहाँ वॉलेस ब्राइटन और टेडी नाम के दो ऑनलाइन पॉडकास्टर को देखते हैं। ये दोनों एक्चुअली इंटरनेट पर वायरल वीडियो का रोस्ट करते हुए ऑनलाइन पॉडकास्ट करते हैं। ये साइट जिस पर ये दोनों पॉडकास्ट करते हैं उसका नाम नॉट सी पार्टी है और इस समय वो दोनों इंटरनेट पर वायरल एक लड़के का रोस्ट कर रहे होते हैं जो तलवार के कुछ मूव्स को दिखाते हुए अपनी ही टांग को काट लेता है। इस वीडियो से वो शख्स इतना वायरल हो चुका था कि इस कंटेंट पर वीडियो बनाने के लिए वॉलेस उस शख्स के पास जाकर उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉलेस उससे मिलने के लिए कनाडा पहुंच जाता है। वो एक कार रेंट पर लेकर उसके घर के पास पहुंचता है, जहां वॉलेस को ये पता चलता है कि उस वायरल बॉय ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उस वीडियो से वो इतना पॉपुलर हो गया जिससे कई तो उसका मजाक उड़ाते थे। वॉलेस इस बात से दुखी होता है, मगर वो दुखी इसलिए था क्योंकि उसका यहाँ पर आना बेकार हो गया था। वो यहाँ से निकलकर एक बार में जाता है। वॉलेस टेडी को कॉल करके बताता है कि उस शख्स ने सुसाइड कर लिया। टेडी पूछता है कि क्या तुम वापस आ रहे हो, जिसके बाद वॉलेस बताता है कि मैं कोई और वियर्डो किस्म का बंदा ढूंढकर उससे बात करूंगा। इसके बाद में जब वॉलेस टॉयलेट में हल्का हो रहा होता है तो उसकी नजर पास में एक पेपर पर पड़ती है। इसमें एक ओल्ड मैन हॉवर्ड हाउ के बारे में लिखा हुआ था जो वो अपने लाइफ की एडवेंचर स्टोरी किसी को भी बताना चाहता है। उसके लाइफ में कई सारे रोमांचक पल हुए जिसे वो मरने से पहले बताना चाहता है और जो भी यहाँ उसके घर आएगा उसका रहना खाना बिल्कुल फ्री होगा। वॉलेस को इसी शख्स की ही तो तलाश थी जिससे वो इन्हीं सब के बारे में बात कर पाए। वॉलेस हॉवर्ड को कॉल करके उसका पता पूछता है जो कि कोई बाइफ्रोस्ट वाली जगह पर थी। वॉलेस को ये जगह नहीं पता थी तो वो काउंटर पर दो लड़कियों से उस जगह के बारे में पूछता है, जिसके बाद में अगले सीन में वॉलेस उसके घर की ओर निकल जाता है। वॉलेस जल्द ही हॉवर्ड के घर के पास पहुंचता है। ये घर जो था वो जंगल वाले इलाके में था। वॉलेस घर में आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात हॉवर्ड से होती है। यहाँ हमको पता चलता है कि हॉवर्ड डिसेबल्ड है। हॉवर्ड उससे चाय के बारे में पूछता है लेकिन वॉलेस पहले टॉयलेट करने के लिए जाता है। टॉयलेट करने के आने के बाद में वो चाय पीना शुरू करता है। हॉवर्ड उससे उसके बारे में पूछता है, जिसके बाद में वॉलेस बताता है कि वो एक ऑनलाइन पॉडकास्टर है। अब इसके बाद हॉवर्ड जल्द ही अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताना शुरू कर देता है। हॉवर्ड बताता है कि 1959 में वो सोवियत वाटर को एक्सप्लोर करते हुए ग्रेट व्हाइट शार्क की खोज कर रहे थे। वहां पर हॉवर्ड सेफ था लेकिन उनकी बोट एक आइसबर्ग से टकरा गई, जिसके बाद बोट में जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे गए। हॉवर्ड किसी तरह बच के किनारे पर आ गया जहाँ पर उसकी जान एक वॉलरस ने बचाई। ये सुनकर वॉलेस शौक हो जाता है कि उसकी जान एक वॉलरस ने बचाई। हॉवर्ड अब आगे बताता है कि वो वॉलरस उसका सेवियर था और जब भी उसे ठंड लगती थी तो वॉलरस उसे ढक लेता था, जिसके बाद इसी के चलते हॉवर्ड ने उस वॉलरस का नाम मिस्टर टस्क रखा। अब इधर वॉलेस जो चाय पी रहा था उसे जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि चाय में कुछ मिला हुआ था, जिसके बाद में वॉलेस बेहोश हो जाता है। अब वॉलेस बेहोशी में सपना देखता है कि जब वो कनाडा आने वाला था तो उसकी गर्लफ्रेंड एली भी उसके साथ में आना चाहती थी, मगर वॉलेस उसे अपने साथ में आने के लिए एग्री नहीं हुआ और वो अकेला ही आ गया। अब अगले दिन इधर वॉलेस की आंख खुलती है। वो एक चेयर पर बैठा होता है जहां हमें उसकी हालत कुछ खराब लग रही है। हॉवर्ड उसके पास में आता है, जिसके बाद में वॉलेस उससे पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। हॉवर्ड बताता है कि तुम्हें कल एक स्पाइडर ने काट लिया था, जिसके बाद में तुम बेहोश हो गए। वॉलेस कहता है कि उसे उसका पैर फील नहीं हो रहा और जब वो कपड़ा हटा के अपना पैर देखता है तो यहाँ पर उसका पैर कटा हुआ था। वो हॉवर्ड से पूछता है कि ये कैसे हुआ। हॉवर्ड बताता है कि स्पाइडर का जहर पूरी बॉडी में न फैल जाए इसीलिए डॉक्टर को पैर काटना पड़ा। वॉलेस बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि प्लीज मेरे फैमिली के पास कॉल कर दो, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि डॉक्टर ने सारे फोन को यहाँ से अलग कर दिया और अब यहाँ कोई फोन नहीं है। वॉलेस को नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। अब जब रात हो जाती है और दोनों लोग खाने के लिए टेबल पर होते हैं तो यहाँ पर वॉलेस के हाथ भी मूव नहीं हो पा रहे थे। हॉवर्ड फिर से बताता है कि ये भी स्पाइडर की वजह से ही है, लेकिन अब तक वॉलेस को यकीन हो जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो हॉस्पिटल में होता। इसीलिए वॉलेस हॉवर्ड पर चिल्लाकर उसे अब्यूज करता है, जिसके बाद में हॉवर्ड उसके पास में आकर खूब तेज थप्पड़ मार देता है। अब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हॉवर्ड डिसेबल्ड नहीं है। दूसरी तरफ हम वॉलेस की गर्लफ्रेंड एली को देखते हैं जो इस समय रो रही होती है। उसे लग रहा है कि वॉलेस उसे धोखा देके भाग गया और इस समय कोई दूसरा शख्स उसके साथ है जो जरूर उसे वॉलेस के खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि टेडी है। एली वॉलेस के फोन पर कॉल करती है। इधर वॉलेस को उसके फोन की रिंगिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद में वो जल्दी से फोन को पिक करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक फोन कट जाता है, जिसके बाद में वॉलेस उसे इधर से कॉल करता है, मगर एली का फोन साइलेंट में था इसलिए वो फोन नहीं उठा पाती है। जिसके बाद में वॉलेस वॉइस मेल से उसकी पूरी प्रॉब्लम उसे मेल कर देता है और इसके बाद वॉलेस टेडी पर कॉल करता है, मगर टेडी एली के साथ इस रोमांटिक पल के चलते कॉल नहीं उठाता और तब तक इधर हॉवर्ड आ जाता है और वॉलेस पर मारकर फोन छीन लेता है। अब अगले दिन जब एली उठ के फोन चेक करती है तो उसे वॉलेस का वॉइस मेल मिलता है, जिसे सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। सो गाइस अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हॉवर्ड वॉलेस के साथ में क्या करने वाला है। वो वॉलेस को एक वॉलरस में कन्वर्ट करने
करने वाला है और इस समय वो अपनी सर्जरी में लग चुका है। दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि उसने ह्यूमन को वॉलरस बनाने पर पहले से काफी रिसर्च कर रखी है और काफी देर से काटपीट के बाद में वो वॉलेस को वॉलरस बनाने में भी कामयाब हो जाता है। वॉलेस इस समय एक वॉलरस बन चुका है। हावर्ड ने उसकी जेब भी काट दी है ताकि वो कुछ बोल न पाए, इसीलिए वॉलेस सिर्फ गुर्रा रहा होता है। वॉलेस के पैर की हड्डियों से ही हावर्ड ने उसके ये दांत बनाए। एक सही सलामत इंसान को अपने साइको दिमाग के चलते एक साइको ने उसे एक एनिमल बना दिया जो दिखने में ही काफी डिस्टर्बिंग लग रहा है। इस तरफ एली और टेडी दोनों लोग वॉलेस को ढूंढने के लिए कनाडा आ चुके होते हैं। वो दोनों पहले कार रेंटल शॉप पर जाते हैं जहां वॉलेस ने कार रेंट पर लिया था। इसके बाद वो पुलिस के पास जाकर पूरी सिचुएशन बताते हैं। पुलिस यहाँ पर इस बात को मानने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ पर हावर्ड हॉव नाम का बंदा कोई भी नहीं है, मगर वो एक आदमी के बारे में बताता है जो इसी नाम की पूछताछ कुछ दिनों पहले करने आया था। दूसरी तरफ हावर्ड वॉलेस को पानी में जबरदस्ती तैरने के लिए भेजता है। अब वो इस न्यू शरीर में तैर तो पाएगा नहीं, मगर जब वो बॉटम में डूबते हुए देखता है तो यहाँ पर पहले से भी एक ह्यूमन वॉलरस की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वॉलेस को पता चल जाता है कि उसने पहले भी ये एक्सपेरिमेंट लोगों पर किया हुआ है। इस तरफ एली और टेडी उस एक्स पुलिसमैन के पास में पहुंचते हैं जिसका नाम गाय लेपोंटे है। गाय उन दोनों को इस हावर्ड के रिलेटेड कुछ स्टोरीज बताता है। वो बताता है कि वो उसको कई सालों से ढूंढ रहा है और अब तक उसने लगभग 23 लोगों की जान ले ली है। वो ह्यूमंस को मॉन्स्टर में कन्वर्ट करना चाहता है। इधर हम देखते हैं कि हावर्ड वॉलेस को, जो कि अब वो उसे मिस्टर टस्क कहकर बुला रहा है, वो उसके काफी क्लोज है। दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि वो जिस वॉलरस ने उसकी लाइफ को बचाया था उसी के चलते उसने ह्यूमन को कन्वर्ट करके खुद का अपना मिस्टर टस्क बना लिया। हावर्ड मिस्टर टस्क को खाने के लिए मछली देता है, जिसके बाद भूख ज्यादा लगी होने पर वॉलेस को इसे खाना पड़ता है। दूसरी तरफ ये तीनों उसी स्टोर पर जाके वॉलेस की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। तो इधर ये जो लड़कियां थी वो बताती हैं कि वो किसी बाइफ्रोस्ट वाली जगह के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद में ये तीनों भी वहां के लिए निकल जाते हैं। इधर हावर्ड मिस्टर टस्क को तैरना सिखा रहा होता है, जहाँ पर वो इसी दौरान बताता है कि जब वॉलरस ने उसकी जान बचाई मगर उसके भूख के चलते उसने वॉलरस को ही मारकर खाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगले ही दिन वहाँ एक शिप उसे बचाने के लिए आ गई, जिसके बाद हावर्ड को वॉलरस को मारने का बहुत पछतावा था। इसलिए हावर्ड भी खुद एक वॉलरस कॉस्ट्यूम पहन लेता है जिस पर दोनों लोग आपस में लड़ पाए, जिससे उसे फील हो कि मिस्टर टस्क ने उसे मारते हुए खुद डिफेंड किया। दूसरी तरफ वो तीनों भी इस जगह पर आ चुके हैं। वो जल्दी इस जगह पर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें वॉलेस का पैर मिलता है, जिसके बाद में वो जल्दी से अंदर जहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी वहां पर जाते हैं। अंदर वॉलेस और हावर्ड फाइट कर रहे थे, मगर जब फाइट खत्म होने के बाद में हावर्ड जाने लगता है तो वॉलेस उस पर अपने दांतों से हमला करके उसे गिरा देता है और इसके बाद में उसे मारना चालू कर देता है। वॉलेस इतना खूंखार हो गया था कि वो बस उसे मार देता है। जल्द ही एली और टेडी यहाँ पर आ जाते हैं और वो वॉलेस का ये रूप देखकर बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। वॉलेस अभी भी गुर्रा रहा होता है, जिसके बाद में गाय उसके ऊपर गन तान देता है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। एली और टेडी दोनों लोग एनिमल शेल्टर में आए हैं। वो यहाँ पर वॉलेस से मिलने के लिए आए होते हैं, मगर एम्बैरेसमेंट के कारण वॉलेस बाहर नहीं निकलता। मगर जब उसके सामने फिश फेंकी जाती है तो वो बाहर निकलकर उसे खाने लगता है, जिसे देखकर एली के आंख में आंसू आ जाते हैं। एली उसे कहती है कि वो उससे अब भी प्यार करती है, जिसे सुनने के बाद में वॉलेस भी रोने लगता है। भले ही वॉलेस अब एक जानवर बन गया हो, मगर उसके अंदर अभी भी कहीं न कहीं इंसान जिंदा है। और यहीं पर अब इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2014 की एक हॉरर कॉमेडी मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है टस्क। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।